नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जब आप तैयारी करते होंगे तो आपके सामने एक बार न एक बार ज़रूर यह ख्याल आया होगा कि आखिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन से बुक की ओर जाएं। आपके सामने दो बुक आते होंगे। पहला बुक तो है बिपिन चंद्र का और दूसरा बुक है राजीव बहिर का। ये दो बुक हैं, वह जनरली जो टॉपर होते हैं वह सजेस्ट करते हैं आपको कि आप इस बुक को पढ़िए। लेकिन हमारे साथ ये समस्या आ जाती है कि आखिर हम इन दोनों बुक में चुनाव नहीं कर पाते हैं कि आखिर कौन सी बुक है जो हमारे लिए बहुत बेहतर होगी और क्यों पढ़ना चाहिए, दोनों में क्या मुख्य रूप से डिफरेंस है। तो यही वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस बुक के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंटेंट को लेकर के। फिर हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग को दोनों बुक में से किस बुक का आपको चुनाव करना चाहिए और कौन सा बुक है जो किसके लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास नाम से यह राजीव बहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यह कुल 395 रुपये में आती है और काफ़ी अच्छी खासी मोटी बुक है। और अगर मैं बात करूँ तो यह 831 पेजों की एक मोटी सी बुक है, जबकि इसके विपरीत जो बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो आधुनिक भारत का इतिहास, यह ओरिएंट पब्लिकेशन द्वारा रिलीज की जाती है और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यह आती है 295 रुपये में। इसमें भी आपको 20 से 30% के डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पेज की बात करें तो पेज आपको 354 पेज में मिल जाएगा, यानी कि इस बुक की मोटाई लगभग आधी है। तो सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है कि यह आपको पतली बुक है और पतली बुक में आपको आधुनिक भारत कंप्लीट करा रहा है। हालांकि पतली होने के कारण इसमें कुछ कंटेंट भी कम हो गए हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अगली इन दोनों बुक में जो मुझे डिफरेंस लगा जब मैं अध्ययन कर रहा था, क्योंकि मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यह दोनों बुक के पढ़ने के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ, तो दोनों में जो मुख्य अंतर लगा मुझे वह इसकी विषय सूची को लेकर के लगा। अगर हम बिपिन चंद्र की विषय सूची को देखें तो इसकी जो विषय सूची है वह देखिए एक पेज में ही समाप्त है। एक पेज में आपकी विषय सूची समाप्त है। और इसकी अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की विषय सूची तो यह करीब 15 से 20 पेजों में आपको इसका विषय सूची मिल जाएगा। 15 से 20 पेजों में इसका विषय सूची है, जिससे आपको यह फ़ायदा होगा कि जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको जो टॉपिक, मान लीजिए कि अगर आज आप 1857 की क्रांति को पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन 1857 की क्रांति को आप एक दिन में पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, तो बिपिन चंद्र में आपको यह प्रॉब्लम हो सकता है कि आप उपखंडों में जो आप कंप्लीट एक टॉपिक को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आएगा। लेकिन आप स्पेक्ट्रम में एक स्पेशली रूप से उपखंड को बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 1857 के क्रांति के उद्भव के कारण, उसके विफल होने के कारण, यानी कि कुछ जो सफिशिएंट टॉपिक है उसको आप स्पेशली रूप से अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। तो यह इसकी विषय सूची बड़ी होने की एक खूबी है जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अगर हम इन दोनों की कंटेंट की अगर बात करें तो किसमें कैसा कंटेंट है, तो जाहिर सी बात है जो बिपिन चंद्र है वह आपको एनसीईआरटी वाला फीलिंग देगा। एनसीईआरटी का फीलिंग का मतलब यह होता है कि इसमें आपको कहानी की तरह बात की गई है। उसके विपरीत आपको स्पेक्ट्रम में तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होते हैं, जैसे किसी युद्ध में कितने सैनिक हैं, कब वह युद्ध हुआ, उसके डेट कौन थे, उस युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम। उसके विपरीत जो आपके बिपिन चंद्र का जो ये वाला बुक है, इसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोनों को थोड़ा समझने के लिए, कि मान लीजिए 1857 के क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताया गया है। तो बिपिन चंद्र में यह लिखा हुआ रहेगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक युवा रानी थी जो काफ़ी स्वाभिमानी थी, वह काफ़ी बलशाली थी, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने का किया हुआ रहेगा। वह स्वाभिमान के साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ी, यानी कि कहीं न कहीं जो बिपिन चंद्र है वह एक ऐसा रूप देता है, एक विषय वस्तु को एक ऐसा रूप देता है कि आपको ऐसा फील होगा, कहीं ना कहीं रोमांचक बनाने का इसका उद्देश्य रहता है इस बुक का। जबकि वहीं पर अगर आप इस बुक में अगर वही चीज़ को आप सेम चीज़ को पढ़ें तो आपको यह चीज़ देखने को मिल सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह इतने सैनिकों के साथ इस युद्ध में, यहाँ पर इस स्थल पे युद्ध हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपको तथ्यों के बारे में पढ़ने को मिलेगा
और इसमें आपको तथ्य कम रहेंगे बल्कि कहानी के रूप में उस चीज़ को बखान करना किया हुआ रहेगा। मैं जब इस दोनों बुक को पढ़ रहा था तो शुरू में मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न लगा कि आखिर मुझे कौन सा बुक पढ़ना है। हालांकि मैं अभी बिपिन चंद्र ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिपिन चंद्र छोड़ करके स्पेक्ट्रम की ओर जाना चाहिए। इसका कई कारण है। इसका पहला कारण है इसके विषय सूची और इसके जो टॉपिक हैं वह कई उपखंडों में विभाजित हैं। जैसे 1857 के क्रांति में अगर मैं बात करूं तो उनकी कारण क्या हैं, उसके कारण के बाद भी राजनीतिक कारण क्या हैं, उसके धार्मिक कारण क्या रहे हैं, उसके आर्थिक कारण क्या रहे हैं, इस प्रकार से इसमें बांटा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम बिपिन चंद्र में उसी चीज़ को अगर सेम पढ़ें तो आपको उस प्रकार से बांटा हुआ नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ यह रहेगा कि 1857 के क्रांति के कारण। तो जब आप बिपिन चंद्र को पढ़ेंगे तो आपको खुद से रिकॉल करना पड़ेगा, खुद से उसमें डिवाइडेशन देने पड़ेंगे, जबकि इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। स्पेक्ट्रम को जब आप पढ़िएगा तो आपको किसी भी प्रकार से अपने से खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिपिन चंद्र में आपको खुद से अपने आप को रिकॉल करते रहना होगा। जो टॉपिक हैं उसको अपने आप से डिवाइड कर कर देखना होगा कि हाँ, यहाँ से राजनीतिक के चीज़ों के बारे में बताया गया है, यहाँ से आर्थिक कारण के बारे में बताया गया है। तो ये थोड़ा इस दोनों बुक के बारे में डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें तथ्य ज़्यादा हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को बारे में डिटेल से बात करना चाहते हैं तो इस बुक में आपको मिलेगा, क्योंकि यह बुक है वह 831 पेजों की है और यह बुक 354 पेजों की है। इसमें मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें तथ्यों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, कहानी के रूप में आपको यह बुक प्रेजेंट करती है। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपका इस मोटिव से आप पढ़ रहे हैं कि आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, कहानी के रूप में लंबे टाइम तक आपको याद रखना है, तो आप बिपिन चंद्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे आपको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी जितनी आपको स्पेक्ट्रम से प्राप्त हो पाएगी। तो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है और आप उतनी जानकारी नहीं लेना चाहते हैं तो आप बिपिन चंद्र की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम की तरफ जाइएगा। ऑप्शनल है तो मैं आपका ज़रूर रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम को ही लीजिए, बिपिन चंद्र को मत लीजिए। बिपिन चंद्र में केवल और केवल इंटरेस्टिंग बनाया गया है, उसमें तथ्यों की आपको कमी खलेगी। बाकी यह जो मेरी वीडियो थी यह मेरे पर्सनल व्यू पर था, आपकी राय इससे भिन्न हो सकती है। दोनों बुकें काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और बात करना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आप बिपिन चंद्र को पढ़ चुके हैं और आधा इसको पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की तरफ मूव मत कीजिएगा। पहले आप बिपिन चंद्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम की तरफ मूव कीजिए। और मान लीजिए कि आपको दोनों बुक पढ़ने की इच्छा हो, तब आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले बिपिन चंद्र को पढ़िए। बिपिन चंद्र को पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम की तरफ मूव कीजिए, तब आपको एक कहा जाए तो बहुत बेसिक और बहुत एडवांस लेवल का आप लोग का तैयारी हो जाएगा। क्योंकि बिपिन चंद्र आपको कहानी के तौर पे आपको इम्प्रूव कर देगा और जो स्पेक्ट्रम है वह आपको तथ्यों और जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं उस तौर पे आपको इम्प्रूव कर देगा। तो ये आज का ये मेरे वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको जो डाउट है वह कमेंट कर हमें बताइएगा। और मैं आपको बिपिन चंद्र को कैसे पढ़ना है इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग को वीडियो बना कर दे सकता हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।